आज है तारीख 17 अक्टूबर 2024। आज है निफ्टी 50 की एक्सपायरी और आज मैंने बुक किया करीब 450 करीब। ये दिख रहा है 350, लेकिन अगर टैक्स और एसटीटी वगैरह ब्रोकरेज वगैरह को जोड़े तो करीब करीब ये ऑलमोस्ट 500 ही समझिए, क्योंकि 101 यहाँ हो रही और उधर 660, तो मतलब 460 के करीब होगी। 460 एक ही लॉट पर ट्रेड करता हूँ और मैं निफ्टी पर ही ट्रेड करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ आज मैंने कहाँ का ट्रेड लिया और क्या गलती हो गई आज मेरे से। चलिए सीधे चार्ट पे आते हैं। देखिए पहले 1 मिनट के चार्ट पे खोलते हैं। 1 मिनट, ये वाली 1 मिनट है, ये वाली 5 मिनट है, और ये यहाँ पे मैं दो ऑप्शंस के चार्ट में रख देता हूँ। चलिए इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए 1 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। देखिए पहली कैंडल रेड बनी, दूसरी भी कैंडल रेड बनी, तीसरी ये पिछले दिन के क्लोजिंग के ऊपर ये होल्ड कर रही थी और उसके बाद ये इसको ब्रेक दी, लेकिन यहाँ पे एंट्री बनती। लेकिन रीज़न है यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं मैंने ली, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था पिछले दिन का एक यहाँ पे सपोर्ट पड़ा होता। सपोर्ट क्योंकि ये देखिए ये एक तरह का इनगल्फिंग कैंडल है और ये इसको रुकिए थोड़ा बड़ा करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक काइंड ऑफ इनगल्फिंग है, लेकिन पूरी इनगल्फिंग नहीं। इनगल्फिंग होने के लिए ये ग्रीन को नीचे होना पड़ता, लेकिन है ये एक तरह का। तो देखेंगे यहाँ पे ये रेड की जो ओपनिंग है, ये ग्रीन उसको ब्रेक करके तब ये एक कंफर्मेशन दी। तो ये इसका एक यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो कि अब ये यहाँ पे देखिए इस जगह पे वो सपोर्ट का भी काम किया, और ये इस दिन ये मतलब आज के दिन यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्रेक मारी, यहाँ से थोड़ा होल्ड की। मैंने सोचा था कि इसके ब्रेक होने के बाद ही मैं एंट्री ले लूँगा, और जब वही हुआ कि जैसे कि ये ब्रेक हुआ, ये 5 मिनट वाले पे, ये 1 मिनट पे भी क्लियरली ही एक ब्रेक है। आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। यहाँ तक ये वाली कैंडल तक ये लाइन के ऊपर ही है, मतलब लाइन के ऊपर ही क्लोज की है ये वाली। जब तक ये 9:25 में, ये देखिए 9:25:27 में भी ये ऊपर ही क्लोज की। उसके बाद ये एक 3 बार प्ले है, ये दिख रहा है, ये 3 बार प्ले है। उसके बाद जब ये ऊपर साइड के पैटर्न है, ऊपर जाने के लिए पैटर्न है। एक तो ये सपोर्ट के ऊपर है और ये ऊपर जाने के लिए पैटर्न है, और उसके बाद अगला ही जो यहाँ पे बायर्स घुसे तो वो तोड़ के उल्लू को, मतलब ये तो ना कि ये एक बड़ा कैंडल बना जो बायर्स का सारा मोटिवेशन ही नीचे तोड़ दिया। तो बायर्स एग्जिट करेंगे और नए सेलर जो इसके टूटने पर रेडी थे वो भी एंटर करेंगे। तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरना ही गिरना था। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे ग्रीन बनी और यहाँ पे ग्रीन बन के इस स्विंग को तोड़ देती, किस स्विंग को, ये इस स्विंग को कंसिडर करेंगे पिछले दिन के क्लोजिंग से, पिछले दिन के क्लोजिंग पे, और एक ये देख रहे हैं यहाँ पे माइनर सी 2 रेजिस्टेंस है, एक तो ये वाले स्विंग की क्लोजिंग और एक पिछले दिन की क्लोजिंग। अगर यहाँ पे एक यहाँ रेड बनी और अगला ग्रीन है, इतनी ज़ोर से बनती कि ये दोनों को तोड़ के ऊपर निकलती, तो एक हमें ऊपर की साइड कुछ पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए मिलते हैं। लेकिन ऐसा हुई नहीं। यहाँ पे एक उल्टी एक हैमर बनी, लेकिन ये ग्रीन कलर, मतलब ये शूटिंग स्टार बोलेंगे, और ये ग्रीन कलर की बनी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला रेड बनी और अगला जो बनी इतनी बड़ी बनी कन्फर्म की कि मतलब होता है ना कि यहाँ पे जिन्होंने मतलब एक तरह का बाइंग सिग्नल था, बाइंग सिग्नल को तोड़ के नीचे घुस गई। और बस यही वाली वो कैंडल है। एंट्री मेरी यहीं हुई थी, इस जगह पे, इसी के आसपास हुई थी। मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, यह है 9:34। अब 9:34 के आसपास एंट्री हुई थी। देखिए 9:34 में एंट्री हुई थी मेरी 86.5 पे। तो यहाँ पे एंट्री हुई थी। गड़बड़ यहाँ पे ये हो गई कि मैं टारगेट सेट करने लग गया था। अब इसमें जीरो धा में कुछ प्रॉब्लम होती है कि होता है ना कि थोड़ी सी मतलब वो SLM मतलब SL लगाने, मतलब क्या बोलते हैं वो लिमिट ऑर्डर लगाने की जगह SL मेरा लग गया और वहीं के वहीं एग्जिट हो गया। यहीं ये इसी कैंडल के आसपास ही एग्जिट हो गया तुरंत ही। देख ही सकते हैं ये 35 के आसपास ही एग्जिट मेरा हो गया, क्योंकि देखिए टारगेट में इसीलिए लगा रहा था क्योंकि ये इतना बड़ा मोमेंटम थी और स्पीड में ही गिरती, और मेरे को चाहिए था कि मैं सीधे एक 40 पॉइंट यहाँ से कैप्चर कर लूँ। क्योंकि जब भी मार्केट इस तरह से टूटती है, मतलब पहला निफ्टी के मैंने मतलब काफ़ी दिन से ऑब्जर्व करके रखा है कि जब भी ये पहला
पहला ब्रेक देती है किसी भी डायरेक्शन में, दिन का पहला ब्रेक, ये सीधे सीधे 40 पॉइंट ये दौड़ेगी। अगर वो बड़ा ब्रेक हुआ तो जैसे ये 1 मिनट, जैसे 5 मिनट पे दी तो दिन का पहला ब्रेक, इस 1 मिनट पे देगी तो आपको सिर्फ 10 पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर 5 मिनट पे देगी पहला ब्रेक तो, और ये अगर वो इतना इस तरह का मोमेंटम नहीं रहा तो वो 20 पॉइंट तक देगी, लेकिन इस तरह का मोमेंटम रहा तो ये 40 पॉइंट तक खींच देगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल क्या यहीं पे दिखाता हूँ आपको मैं। एंट्री है इसके आसपास हुई मेरी 86, इस जगह के आसपास हुई मेरी, इस पॉइंट पे ये वाली, इसको देखिए 24,950 की पुट थी, ठीक है। और 934 इस वाले कैंडल के आसपास यहाँ पे हुए, एग्जिट मेरी इसी के आसपास, इसी पे हो गई, क्योंकि मैं टारगेट सेट करा था यहाँ से 40 पॉइंट का। देखिए एकदम एग्जैक्टली आपको एकदम 40 पॉइंट से ज़्यादा ही दे दी है, 70 पॉइंट के आसपास दे दी, लेकिन 40 पॉइंट ये आराम से दे देती है। तो मैं 40 पॉइंट लेता और शांति से एग्जिट हो जाता। जैसे आप देख ही सकते हैं कि 40 पॉइंट यहाँ तक आई, मार्केट इस जगह तक आई, फिर एक रिएक्शन शो की, क्योंकि यूजुअली यही होता है कि 40 पॉइंट तक देती है और हल्का सा नीचे खींचती है। हो सकता था कि नीचे खींच के और नीचे आ जाए। अब इसमें मोमेंटम थी तो ये ऊपर चली गई। और दूसरी मैंने जो और इस पे देखिए, इस पे मेरा मतलब जल्दी एग्जिट हो गया, तो इसीलिए इस पे मेरा 71 रुपया .25, 171.25 की मेरी यहाँ पे प्रॉफिट थी। और अगला ट्रेड जो मैंने लिया था वो था 9:45 पे, 9:45, वो मैं आपको बताता हूँ किस जगह पे मैंने लिया था, इस कैंडल पे। मार्केट ऊपर से नीचे आई, मोमेंटम थी अच्छी खासी, यहाँ थोड़ी सी रेस होल्ड की, ये 2 रेड और ये एक 3 बार प्ले है, ये 1 2 3 कैंडल की 3 बार प्ले है, और ये नीचे ब्रेक दी। मेरी इस जगह पे एंट्री हुई थी। गलती मेरे से ये हो गई कि मुझे इस पर ही यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए था, इस जगह पे, इस कैंडल पे। जब भी एक कोई भी सेलिंग पैटर्न बने और अगला कोई ग्रीन बने, कोई कन्फ्यूज़न टाइप का, ये कन्फ्यूज़न ही है, कोई मतलब सॉलिड ग्रीन नहीं है कि सॉलिड ग्रीन होने के लिए इसको यहाँ पे क्लोज करना पड़ता है, ये कन्फ्यूज़न है। यहाँ पे बनी तो एक काइंड ऑफ आपको एग्जिट ही सोचना चाहिए, क्योंकि अगर एक पैटर्न बनी सेलिंग के, जैसे यहाँ पे बनी थी, इस जगह पे बनी थी, तो यहाँ पे सेलिंग की पैटर्न बनी और ये इतनी जोर से नीचे, मतलब उसके बाद कोई भी एक कन्फ्यूजन कैंडल नहीं, सीधे सॉलिड छोटे छोटे रेड आते हुए नीचे आ गए मार्केट। वैसा ही होना चाहिए कि एक जहाँ पे सेलिंग पैटर्न बनी और अगला भी यहाँ पे नीचे साइड बनी ना सेलिंग, तो इसको भी नीचे ही बढ़ना चाहिए था। यहाँ पे कोई भी एक कन्फ्यूजन टाइप का बने तो यहाँ पे गेम खत्म हो जाएगा। और खासकर आज तो एक्सपायरी इसी वजह से इसका ये जो लॉस आप देख रहे हैं ना, ये वाली 500 रुपए की इतनी खिंच गई, नहीं तो 250 तक मैक्सिमम, मतलब 250 तक, 250 तक मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मैं नहीं लेता। लेकिन अचानक से ये फ्लिक मार दी। मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसकी उस समय, तो वहाँ पे गड़बड़ होगी। और ये कौन सी ट्रेड है? ये 24,850 की पुट है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे, 24,850 की पुट। अब इस पे गड़बड़ हो गई कि देखिए यहाँ पे मैंने एंट्री ली और ये कन्फ्यूजन कैंडल बना दिया। मैंने सोचा था कि अगर यहाँ पे एक सॉलिड रेड बना दे अगला तो काम बन सकता है, लेकिन फिर भी होता ना, अगर यहाँ पे बीच में कन्फ्यूजन है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स ट्राई कर रहे हैं आने के लिए। यहाँ पे पूरी रेड बनती तो यहाँ पे बायर्स अलाउड ही नहीं रहते, यहाँ पे बायर्स कोशिश भी नहीं करते, तो यही एक दिक्कत हो जाती है। अगर यहाँ पे रेड बन जाती तो काम बन जाता, लेकिन नहीं बनी। खैर छोड़िए, अगले दिन देखा जाएगा।